जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की एचपीजी के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में, क्लाइमेट उसका पढ़ा था और हिमालय का डिवीज़न पढ़ा था। हिमालय में हमने वहाँ पे रेनफॉल देखा था, कितना रेनफॉल होता है कहाँ पर, और इसके साथ हमने टाइप ऑफ सॉइल भी पढ़ी थी। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कैसा है। तो फॉरेस्ट एरिया आपका 37,939 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये कितना प्रतिशत है आपके पूरे हिमाचल के एरिया का? तो 68% आपके पूरे हिमाचल के एरिया का है। जैसा कि आप जानते हैं 55,673 आपका पूरा एरिया है हिमाचल का। और सबसे ज़्यादा जंगल किस जिले में देखने को मिलते हैं आपके? तो चंबा में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम कहाँ पर है? ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे कम जंगल आपके लाहौल स्पीति में है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो होता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर जनरेशन कितनी है हिमाचल की, यानी कितनी कैपेसिटी है पावर जनरेशन की। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एस्टिमेटेड जो पोटेंशियल है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, वो है आपका 25%, यानी जितना आपका भारत का है उसका 25% अकेला हिमाचल देता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि कितना है 27,436 मेगावाट है। और कहाँ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है हिमाचल का है वो है आपका नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट, जो कि 1500 मेगावाट का है। किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है, किन्नौर में। और इसको किस एजेंसी ने बनाया? तो ये आपकी नाथवा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड थी। और बाद में इसका जो नाम बदला गया वो था SJVN, यानी सतलुज जल विद्युत योजना निगम। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना जनरेट करता है। तो 27,000 आपके इसके लगभग आपने याद रखना है, 27,000 आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये इंडिया का कितने परसेंट है। तो 25% है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल एरिया जो कि आप बहुत बार पढ़ते आए हैं कि 55,673 किलोमीटर है आपका। तो एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब इसका एरिया मेजर कर रहे थे आप, तो उसमें जो 58% एरिया है वो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिया गया है एज इट इज, यानी जो कि पहले से ही मापा गया था रेवेन्यू विभाग ने, वो 58% है। उसके बाद जो बचता है वो उन्होंने मेजर किया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो सबसे अधिक किसका है? लाहौल स्पीति का आपका एरिया है, यानी 13,835 है। तो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत एरिया आपके लाहौल स्पीति का है टोटल एरिया का? तो 24% एरिया आपके लाहौल स्पीति का है। तो ये भी आपने याद रखना है। और सबसे कम किसका है? तो हमीरपुर का है। कितना है? 1,118 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें ये यही है कि लाहौल स्पीति का कितना प्रतिशत एरिया आपके पूरे हिमाचल का है। तो 24% एरिया आपके लाहौल स्पीति का है, ये आपने ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल जब बना आपके 1948 में, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल से। तो आइए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि पेप्सू था, यानी पंजाब ईस्ट प्रोविंस स्टेट यूनियन था पहले। तो उसके बाद आपका धीरे धीरे ये आपका हिमाचल बनता गया। तो सबसे पहले आपके 4 जिला मेन थे। चंबा था, मंडी था, महासू था और सिरमौर था। उस समय इनको रियासत कहा जाता था या प्रोविंस कहा जाता था। तो 15 अप्रैल 1948 के जब बना आपका हिमाचल, यानी आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंतर्गत आया, तो उस समय आपकी 30 रियासतें थी, जिसमें से आपकी 26 रियासतें शिमला की थी, यानी शिमला हिल की थी, और 4 रियासतें आपकी पंजाब की थी। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि कितनी रियासतें थी? तो 30 रियासतें थी। कब बना? तो 15 अप्रैल 1948 में बना। और इसमें एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय एरिया कितना रहा। तो 27,000 आपको याद होना चाहिए कि 27,169 आपका एरिया था।
आइए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आपका बना है वो बना पार्ट सी, यानी आपका क ख ग श्रेणी के राज्य बनते थे पहले, तो सी को ग श्रेणी का राज्य कहा जाता है। ये कब बना हिमाचल? तो आपका 1951 में बना। और 1954 में हिमाचल में आपका बिलासपुर ऐड हुआ, और बिलासपुर सब पहले ही आपका ग श्रेणी का राज्य था, तो बिलासपुर ग श्रेणी के राज्य को मिलाया गया हिमाचल में। ये कब मिलाया गया? 1954 में। ये भी आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो राज्य 1948 के बाद जो पांचवा राज्य बना वो कौन सा बना? बिलासपुर बना। उसके बाद ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी देर तक आपका हिमाचल, या कितने टाइम तक आपका हिमाचल पार्ट सी रहा? तो 1956 तक आपका पार्ट सी रहा, यानी ग श्रेणी का राज्य रहा। उसके बाद आपका आया स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन, रीऑर्गेनाइज कमीशन, यानी आपका कमीशन आया। उसके बाद पुनर्गठन, स्टेट राज्य को पुनर्गठन करने का कमीशन आया 1956 में। उसमें आपके कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे? फजल अली थे, HN कुंजरू थे, KM पाणिकर थे। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं, खासकर कि फजल अली का। तो ये 1956 में आया, और वहां से आपका पार्ट सी खत्म हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। और 1956 में इसको पार्ट सी से क्या बदल दिया गया? यूटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, एक बड़े एरिया में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपका यूटी बन गया 1956 में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल यूटी कब बना, पार्ट सी कब बना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेट आपने याद रखनी है। उसके बाद आप 1960 में आपका, पहले हमने देखा कि 1954 में आपका बिलासपुर ऐड हुआ, और उसके 6 साल बाद हमारा किन्नौर ऐड हुआ 1960 में, है ना, जो कि आपका महासू का ही पार्ट था। और 1963 में आपका टेरिटोरियल काउंसिल बना, ये भी आपने याद रखना है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल कब बना? तो 1963 में बना। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका 1 नवंबर 1966 में जब आपका पंजाब का पुनर्गठन हो रहा था, यानी दोबारा आपका पंजाब बन रहा था, तो उसमें से कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपकी हिमाचल की नई बनी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट, 4 पहले से थी, 2 उसके बाद बिलासपुर और उसके बाद किन्नौर बनी, 6 वो होगी, और 3 ये हो गई। तो टोटल अब हमारे पास कितनी होगी? 9 आपकी होगी 1966 तक। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 1966 तक कितनी जिले बने हिमाचल के? तो 9 जिले थे। उसके बाद जब आपका होशियारपुर और डलहौजी ऐड किया गया हिमाचल में, जब आपका हरियाणा बना, उसके बाद ये होशियारपुर और डलहौजी ऐड किया गया आपके हिमाचल में, तब आपका एक जिला और बन गया। तो उसमें जो अब टोटल जिले बने तो आपके 10 बन गए। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जब आपका होशियारपुर ऐड हुआ और डलहौजी ऐड हुआ तो कितने जिले बने? तो 10 जिले बने, ये भी आपने याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1972 में आपका कांगड़ा टूटा 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में? एक तो कांगड़ा में ही टूटा, उसके बाद हमीरपुर और उन्ना, यानी 3 भाग हुए कांगड़ा के। एक भाग कांगड़ा, एक भाग हमीरपुर और एक भाग उन्ना हुआ। और यहाँ पर आपके पूरे जो जिले हो गए 1972 में, आपके पूरे 12 जिले हो गए। तो यहाँ तक हमने फॉर्मेशन ऑफ HP पढ़ा, और हमने फॉरेस्ट एरिया के बारे में पढ़ा, और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े इसके हिमाचल के बारे में, और एक हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के बारे में भी देखा। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और ये आपके HS में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप जरूर याद रखें। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और आगे हम इसकी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।